इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, 12 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, अब से कुछ ही देर बाद 5 घंटे बाकी हैं। कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स, इस्लामाबाद के वोटर्स जो 3 अहम हल्के हैं इस्लामाबाद के नेशनल असेंबली के, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त निकले हैं? क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मियां शाहिद सुन पा रहे हैं तो जरा इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करें। इंपॉर्टेंट दिन है, शहरी बाहर निकले हैं कि नहीं अभी तक? शहरी तो बाहर निकले हुए हैं, 4 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। आज़ाद, पुरअमन और बिला तातुल जो पोलिंग है उसका आगाज़ जो है वो हुआ था और वो चल रहा है। 4 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे बाकी रह गए हैं। बिला तातुल जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो चल रहा है। मुबस्सरीन ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया है और उन्होंने भी इस पोलिंग के अमल को बेहतरीन और आज़ाद और पुरअमन जो है वो करार दिया है। मुबस्सरीन की टीम जो है वो इलेक्शन कमीशन भी गई और वहाँ पर भी उन्होंने इंतजामात देखे। पोलिंग स्टेशंस पर जब वो गए तो उन्होंने पोलिंग पर जो अमला तैनात था उनसे बात की, वहाँ पर जो लोग वोट पोल करने आए थे उनसे बात की और उन्होंने वहाँ पर जो इंतजामात थे उनका भी जायज़ा लिया और बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू की। इसके अलावा जितने भी उम्मीदवार हैं NA 46, 47, 48 के उन्होंने भी अपना वोट पोल कर लिया है और बड़ी तादाद जो है वो मर्दों ख़वातीन की वोट डालने के लिए निकली है। मैंने ये भी देखा कि माजूर अफराद जो हैं वो भी वोट पोल करने के लिए आए थे। बुजुर्ग जो शहरी हैं वो भी वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं। मर्दों ख़वातीन जो हैं वो बड़ा पुरजोश हैं और हिस्सा ले रहे हैं इस पोलिंग के अमल में। और इस्लामाबाद के अंदर अगर बात की जाए या रावलपिंडी की बात की जाए तो स्मूथ पोलिंग जो है वो चल रही है, किसी किस्म का कोई तातुल जो है वो नज़र नहीं आ रहा और ये भी वहाँ किसी जगह पर ये नहीं देखा गया कि किसी को वोट पोल करने से रोका गया है या किसी एजेंट को रोका गया है या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल बनी है। तो तमाम मामला जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी में बेहतरीन चल रहे हैं। चंद घंटे रह गए हैं, उसमें फैसला होगा। और यहाँ पर जो इंटरनेट की और मोबाइल फ़ोन की तातुल का शिकार था मामला, तो वो अब स्मूथ होने शुरू हो गया है। ठीक है, मोबाइल सर्विस नहीं है लेकिन लोग इससे जो है अब मुबर्रा होकर वोट डालने के लिए अच्छा मियां शाहिद, पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल है? हमने देखा लाहौर में कुछ जगहों पर, जैसे ऑन चौधरी की अगर बात करें तो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं कि जो हुदूद कायम की गई थी कैंप्स लगाने की, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल अकब में कैंप्स लगा दी गई और उन्होंने तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाए हैं। तो वहां की क्या सूरत हाल है? वहां पर ये सारा स्मूथली सिस्टम चल रहा है? इस्लामाबाद में अभी तक कोई ऐसी शिकायत जो है वो सामने नहीं आई कि किसी पोलिंग बूथ को या पोलिंग जो लगाए होते हैं, वो जो कैंप लगाए होते हैं उनको उखाड़ा गया हो या वहाँ लगने ना दिया गया हो। जब मैं सुबह घर से निकला था तो मैंने आते हुए बहुत से पोलिंग स्टेशंस का वहाँ पर विजिट किया था। अभी बाद में मैं वक्फे के दौरान भी पोलिंग स्टेशन के नज़दीक जो है विजिट करके आया हूँ। यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पर जो है पोलिंग कैंप लगे हुए हैं और जो पोलिंग स्टेशंस पर लोग आ रहे हैं वोट पोल करने के लिए उनको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। शिनाख्ती कार्ड लेके आते हैं, शिनाख्ती कार्ड रहिएगा। कराची के जिला कमाड़ी की बात करें तो वहाँ का हल्का है NA 243 और PS 113 में इस वक्त हातिम अली स्कूल में खवातीन के 2 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ तैनात किया जाने वाला अमला जो है वो गैर तरबियत याफ्ता भी है। बिल्कुल। और NA 243 और PS 113 में जो हातिम अली स्कूल में खातिन के 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, यहाँ तैनात किया जाने वाला जो अमला है बिल्कुल उदा वो गैर तरबियत याफ्ता है और यहाँ पोलिंग भी 3 घंटे की ताखीर से शुरू हुई है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राशिद खान से। राशिद, बताएं क्या सूरत हाल है? ताखीर का शिकार हुई, वजूहात क्या पेश की गई थी? देखिए, इलेक्शन का अमल तो जारी है लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है और इसमें से जिला केमाड़ी का जो PS 113 है और जो कि यहाँ पर 243 NA लगता है, यहाँ का स्कूल है हातिम अली स्कूल है और इसमें 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 25 से 2600 के करीब वोटर है। खवातीन पोलिंग स्टेशन है, 2 पोलिंग स्टेशन है, दोनों स्कूल के अंदर 2 पोलिंग स्टेशन है और दोनों ही खवातीन के। लेकिन यहाँ पर बहुत अनट्रेंड स्टाफ मौजूद है यहाँ पर जिनको अभी तक पता नहीं है कि कहाँ पर क्या लिखना है, वोट किस तरह कास्ट कैसे पेपर देना है, कौन सा पेपर देना है, क्या लिखना है, वल्दियत में क्या लिखना है, घराना में क्या लिखना है, सिलसिला नंबर क्या लिखना है, वोटर इलाका, ये सब बिल्कुल भी लाइलम है। यहाँ पर जितना भी इलेक्शन का अमला है सरकार की जानिब से जो यहाँ तैनात किया गया है उनके इल्म में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो वोटिंग का सिलसिला है तकरीबन 3 घंटे बाद शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो आया ही नहीं, उसने अपनी कहीं और
टीम अपनी टीम के साथ कहीं और चला गया। यहाँ पर इमरजेंसी में दूसरे जो प्रिजाइडिंग अफसर है उनको लगाया गया। 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और वोटिंग का अमल जो है अभी शुरू हुआ है, चंद ही मिनट हुआ है और बहुत कम वोट अभी कास्ट किए गए हैं। जी ठीक है, राशिद हमें बता रहे थे कराची के माड़ी से। और नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए चूंकि पोलिंग का अमल जारी है और बड़ी तादाद में ये अच्छी बात है कि शहरी जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान की जानिब बढ़ेंगे जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद से औरंगजेब मलिक और कराची से साकिब आलम हमारे साथ मौजूद है। कराची की जानिब रुख करेंगे। साकिब, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और वहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने मर्द और खवातीन जो हैं वो वहां पे वोट कास्ट करने आए हैं? साकिब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएगा इस वक्त आप किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और वहां पे टर्न आउट कैसा देख रहे हैं और तमाम मामलात जो हैं वो सुकून से जारी हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कौमी असम्बली का हल्का है NA 248 के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर पुरअमन अंदाज के अंदर पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो घरों से बाहर निकले हैं। अमूमी तौर पे ये देखने में आता है कि इलेक्शन वाले दिन वोटर्स जो हैं वो ताख़ीर से बाहर निकलते हैं, सेकेंड हाफ में बाहर निकलते हैं, लेकिन आज ये बात जो है वो गलत साबित हुई है और वोटर्स जो है वो सुबह से ही घरों से निकले हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शिकायत का सिलसिला भी जो है वो कम नहीं हो रहा है। इससे पहले मैं NA 250 के हल्के के अंदर मौजूद था जहां पाक ओरिएंट स्कूल के अंदर पोलिंग का अमला जो है वो बर वक्त नहीं पहुंचा, गैर हाजिर रहा, जिसके बायस पोलिंग जो है वो 1.5 घंटा ताख़ीर से शुरू हुई, जिसमें 12 का स्टाफ जो है वो इलेक्शन का निब से था, लेकिन सिर्फ 2 अफराद वहाँ पे मौजूद थे जो कि पोलिंग को कंडक्ट कर रहे थे। इसी तरह से अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर NA 248 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपना वोट कास्ट किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का यही कहना था कि जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकले हैं ऐसा लगता है कि फ़ज़ा जो है वो अब तब्दील हो गई है, लोग जो हैं वो तब्दीली चाहते हैं। इस पुरअमन अंदाज के अंदर जो है वो वोटिंग का अमल जारी है। बिलखुसूस अगर बात कर लिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो जहां डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को इंतहाई हसास करार दिया गया था और यहाँ पर तो अच्छी बात हुआ ये है जिस तरह से साकिब बता रहे हैं कि पुरअमन पोलिंग चल रही। कराची में ये सूरत हाल होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं जी, औरंगजेब मलिक वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह करें जरा। 4 हल्के बड़े इंपॉर्टेंट है और तगड़ा मुकाबला इस वक्त PTI और नून लीग के उम्मीदवारों पर है। क्या सूरत हाल इस वक्त टर्न आउट की, जरा बताएं। फैसलाबाद में बात करें तो फैसलाबाद में भी बड़े कांटेदार मुकाबले जो है वो हो रहे हैं। इस वक्त हम NA 103 जो शहरी इलाका है, तो शहरी इलाका जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पर इतना ज़्यादा टर्न आउट है कि शहरी जो है वो शिकायत जो है वो लगा रहे हैं कि अमला जो है वो इंतहाई सुस्त है, पोलिंग का जो वोटिंग का अमल है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, जिसकी वजह से जो शहरी जो वोटर्स हैं वो लंबी लंबी कतारों में लगकर एक एक वोटर को कम से कम 1 से 1.5 घंटा का जो है वो तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर दूसरी जानिब बात करें तो सुबह से ही जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी है। अभी तक किसी किस्म की कोई गैर यकीनी की सूरत हाल सामने नज़र नहीं आई, कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक नहीं हुआ। अमनो अमान से जो है वो वोटिंग का अमल जारी है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अलबत्ता अभी तक जो तमाम हलकों से यही जो है वो शिकायत आ रही है कि अमला जो है वो वोटिंग का बहुत ज़्यादा सुस्त है। पोलिंग स्कीम जो प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से बनाई गई है वो इस तरह की है कि एक एक बूथ के ऊपर 1700 वोट है। अलबत्ता 1000 से ज़ायद वोटर्स के ऊपर जो है वो मना किया गया था कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1000 से किसी भी बूथ के ऊपर 1000 से ज़ायद वोटर्स जो है वो नहीं होने चाहिए। अलबत्ता अभी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में टर्न आउट है। टर्न आउट पर बात करेंगे तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकली है, वोट कास्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद के जो शहरी हल्के हैं यहाँ पर वो सुकून तरीके से जारी है और हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन भी हैं, वो उनसे बात करेंगे।